अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम तारीख के एक ऐसे वाक़े का तज्ज़िया करने वाले हैं जो एक हैरान अंगेज़ पेशगोई के गिर्द घूमता है। ये पेशगोई उस वक्त की गई जब दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत मुकम्मल तबाही के दहाने पर खड़ी थी। ये एक ऐसी भविष्यवाणी की जिस पर शर्तें लगाई गईं, जिसका मजाक उड़ाया गया और जिसने न सिर्फ एक जंग का बल्कि आने वाली सदियों का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। कुरान की ये आयत उस वक्त नाजिल हुई जब रूमी सल्तनत यानी बिज़ंतीनी एम्पायर अपनी तारीख के शायद सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। हर तरफ से शिकस्त ही शिकस्त। ऐसे में ये पेशगोई किसी नामुमकिन ख्वाब से कम नहीं लगती थी। देखिए, ये कोई छोटी मोटी जंग नहीं थी। ये उस वक्त की दो सुपर पावर्स यानी रोमी और सासानी फारसी सल्तनतों के बीच सदियों पुरानी दुश्मनी का आखिरी और फैसलाकुन बाब था। इस जंग का नतीजा ये तय करने वाला था कि आने वाली दुनिया पर आखिर राज कौन करेगा। अगर इस जंग की शिद्दत का अंदाज़ा लगाना है तो ज़रा सोचिए कि आज अमेरिका और चीन के दरमियान एक आलमी जंग छिड़ जाए जिसके असरात हर बर्रे आज़म पर महसूस हों। ये लड़ाई इतनी ही बड़ी और तबाहकुन थी जिसने मशरिक़ वुस्ता से लेकर यूरोप तक तहलका मचा दिया था। तो जब ये पेशगोई मक्का में सुनाई गई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या हुआ होगा। वहाँ के मुशरिकीन ने कहकहे लगाए। उनके लिए तो ये एक लतीफ़े से ज़्यादा कुछ नहीं था। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि मुसलमानों के हम मजहब ईसाई रूमी हर महाज पर बुरी तरह हार रहे थे। उनकी नज़र में रूमियों की फतह का ख्याल ही मज़ाक़ख़ीज़ था। मसला सिर्फ ये नहीं था कि रूमी सल्तनत बैरूनी दुश्मनों से लड़ रही थी, बल्कि वो अंदर से भी टूट फूट का शिकार थी। बगावतें, कत्लो गारत और सियासी अदम इस्तेहकाम ने सल्तनत की बुनियादों को बिल्कुल खोखला कर दिया था। फारसियों की पेशकदमी बिल्कुल एक तूफान की तरह थी। सिर्फ चंद ही सालों में उन्होंने रूमियों से उनके सबसे अहम और अमीर तरीन सूबे छीन लिए। दमश्क, यरूशलेम और यहाँ तक कि मिस्र पर कब्जा करके उन्होंने रूमी सल्तनत की मुआशी और अस्करी कमर ही तोड़ दी थी। तो इस सल्तनत का ज़वाल बाहर से नहीं बल्कि अंदर से शुरू हुआ जब जनरल फोकस ने बगावत करके शहनशाह मौरिस को उसके पूरे ख़ानदान समेत कत्ल कर दिया। तो उसने फ़ारसी बादशाह खुसरो को बदले का एक बेहतरीन बहाना दे दिया। खुसरो ने इसी कत्ल को जवाज़ बनाकर रूमी सल्तनत पर हमला कर दिया और इस अंदरूनी खाना जंगी ने फ़ारसियों के लिए रास्ता बिल्कुल साफ़ कर दिया। ये ख़त सिर्फ एक पैगाम नहीं था, ये तारीख़ के चेहरे पर एक तमाचा था। फ़ातेह पारसी बादशाह खुसरो ने नए रूमी शहनशाह हरकल को मेरा हकीर ग़ुलाम कहकर मुखातब किया। ये अल्फाज रूमियों की बेबसी और ज़िल्लत की इंतहा को ज़ाहिर करते हैं। लेकिन जब सब कुछ ख़त्म होता नज़र आ रहा था, तारीख़ ने एक नया वर्क पलटा। तबाही के इसी मलबे से एक नया हीरो उभरा जिसके पास एक ऐसा मंसूबा था जो या तो सल्तनत को बचा सकता था या फिर इसे हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता था। और हज़ारों मील दूर मक्का में क्या हो रहा था? वहाँ इस पेशगोई पर यकीन इतना पुख्ता था कि पैगंबर इस्लाम के करीबी साथी अबू बकर ने इस पर एक मुशरिक सरदार से शर्त लगा ली। जब पैगंबर इस्लाम को इसका इल्म हुआ तो उन्होंने ना सिर्फ इसकी तायीद की बल्कि मशवरा दिया कि शर्त की मुद्दत और रकम दोनों बढ़ा दो। ये उनके गैर मुतज़लज़िल ईमान का सबूत था। हरकल का मंसूबा इंतहाई जुर्रतमंदाना था, एक नाकाबिल यकीन जुआ। उसने अपनी फ़ौज को बराह रास्त फ़ारसियों से लड़ाने के बजाय बहरे असवद के रास्ते फ़ारसी सल्तनत के मरकज़ पर शुमाल से हमला करने का फ़ैसला किया। उसने अपना दारुल हुकूमत कुस्तंतुनिया तकरीबन गैर महफूज छोड़ दिया और यूरोप भर के गिरजों से सोना उधार लेकर एक आखिरी फैसलाकुन जंग के लिए निकल पड़ा। हरकल का ये जुआ उसके अपने दारुल हुकूमत की ताकत पर भरोसे पर मबनी था। कुस्तंतुनिया की दीवारें दुनिया में सबसे मजबूत समझी जाती थीं और तारीख़ ने साबित किया कि वो बिल्कुल सही था। उसके जाने के बाद शहर का मुहासरा तो हुआ लेकिन वो नाकाबिले तस्खीर रहा। इन दीवारों को फतह करने में मज़ीद 900 साल लग गए और फिर जंग का पांसा पलट गया। हरकल की जुर्रतमंदाना हिकमत अमली ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था और पेशगोई एक नहीं बल्कि 2 महाजों पर एक ही वक्त में पूरी होने लगी। रूमियों का जवाबी हमला पारसियों के लिए एक डरावना ख्वाब साबित हुआ। चूंकि उनकी बेहतरीन फौजें रूमी इलाकों में थीं, उनका अपना मुल्क गैर महफूज था। हरकल की फौजों ने पारसी सल्तनत के कल्ब में तबाही मचा दी
اور یروشلم کی بے حرمتی کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے زرتشتی مذہب کے مقدس ترین آتش قیدے کو تباہ کر دیا، جو پارسیوں کے لیے ایک روحانی اور نفسیاتی شکست تھی۔ اور پھر تاریخ کا وہ حیرت انگیز لمحہ آیا جہاں دو الگ الگ دنیائیں ایک نقطے پر آ کر مل گئی۔ جس وقت رومی سلطنت فارس میں اپنی بقا کی جنگ جیت رہی تھی، ٹھیک اسی وقت عرب کے صحرا میں مسلمانوں کی چھوٹی سی جماعت نے بدر کے میدان میں اپنی پہلی اور تاریخ ساز فتح حاصل کی۔ یہ پیش گوئی کی ایک دوہری تکمیل تھی۔ تو مکہ میں کیا ہوا؟ ابو بکر نے وہ شرط جیت لی، 100 اونٹ ان کے حوالے کیے گئے، لیکن چونکہ اس دوران اسلام میں جوا حرام قرار دیا جا چکا تھا، اس لیے انہوں نے یہ تمام مال غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت بن گیا کہ کس طرح ایک دور دراز کی جنگ کے نتائج مکہ میں ایک نئی ابھرتی ہوئی تحریک کے لیے معنی رکھتے تھے۔ جنگ ختم ہو گئی، لیکن اس کا اختتام کسی کی توقع کے مطابق نہیں تھا۔ ان دو عظیم لیکن تھکی ہاری سلطنتوں کی راکھ سے ایک ایسی نئی طاقت نے جنم لیا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ فارسی سلطنت کا خاتمہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہوا۔ جب رومی فوجیں دارالحکومت کے دروازوں پر دستک دے رہی تھیں تو شکست کے خوف سے بادشاہ خسرو کے اپنے ہی بیٹے نے بغاوت کر دی۔ اس نے اپنے باپ اور تمام بھائیوں کو قتل کر کے تخت پر قبضہ کیا اور پھر فاتح رومیوں کے سامنے غیر مشروط ہتھیار ڈال دیے۔ جنگ کے بعد فارسیوں کو اپنی تمام فتوحات سے دستبردار ہونا پڑا، جنگ کا ہرجانہ ادا کرنا پڑا اور یروشلم سے لوٹی گئی مقدس صلیب کو بھی واپس کرنا پڑا۔ بظاہر رومیوں کی بالادستی دوبارہ قائم ہو گئی تھی۔ اسی دوران عرب میں مسلمانوں نے جنگ کے بجائے سفارتکاری کا راستہ اختیار کیا اور مکہ والوں کے ساتھ معاہدہ حدیبیہ پر دستخط کیے، جو ان کے مستقبل کے عروج کی بنیاد بنا۔ لیکن تاریخ کا آخری ورق ابھی باقی تھا۔ اس طویل اور تباہ کن جنگ نے دونوں سلطنتوں کو اس قدر کمزور اور کھوکھلا کر دیا تھا کہ وہ اس نئی متحد طاقت کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہیں رہے جو عرب کے صحراؤں سے اٹھ رہی تھی۔ یہ ایک ایسی قوت تھی جو جلد ہی فاتح رومیوں اور شکست خوردہ فارسیوں دونوں کو نگلنے والی تھی۔ اور یہ ہمیں تاریخ کے سب سے بڑے کیا ہوتا اگر سوالات میں سے ایک پر چھوڑ جاتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر یہ دو قدیم سپر پاورز ایک دوسرے کو تباہی کے دہانے پر نہ پہنچاتی تو آج ہماری